अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 7 जो कि हमारे साथ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर यूनिट के हवाले से मैं आप स्टूडेंट्स को बताऊं तो ये यूनिट जो है बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और एग्ज़ामिनेशन के हवाले से ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुनें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसके अलावा हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। इस यूनिट में हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे जो कि हमारे साथ ये है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कम्युनिकेशन को कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस पर बात करेंगे और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम कम्युनिकेशन के टाइप्स और डायरेक्शन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो बातचीत करने के दौरान हमें किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है या बैरियर्स जो है हमें फेस करने पड़ते हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन की क्या रोल है लीडरशिप में, ठीक है, लीडरशिप में जो है कम्युनिकेशन किस तरह का किरदार अदा करता है, इस पर हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ कोलैबोरेशन और नेगोशिएशन जो है ये क्या है, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की अगर हम लफ्ज़ी मानी को देखें तो कम्युनिकेशन से मुराद बातचीत करने को कहते हैं। सिंपल अल्फाज में हम एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो कम्युनिकेशन जो है ये एक लातीनी लफ्ज़ जिसे कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब टू शेयर है। तो किस चीज़ को शेयर करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, नॉलेज को शेयर करना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कम्युनिकेशन की डिफिनीशन हमें दी गई है जिसमें कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, messages or information is by speech, visual, signals, writing or behavior is called communication। communication क्या है? कम्युनिकेशन ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो ख्यालात होते हैं, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ उसका हम तबादला करते हैं। एक्सचेंज से मुराद तबादला करना, ठीक है। इसी तरह से जो मैसेजेस होते हैं या जो इंफॉर्मेशन होती है तो उसका हम दूसरे लोगों के साथ क्या करते हैं, तबादला करते हैं। किसके ज़रिए, बाय स्पीच के ज़रिए या विजुअल इशारों के ज़रिए या लिखाई के ज़रिए या अपने बिहेवियर से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैसेजेस होते हैं, जो हमारी बात होती है वो हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों तक डिलीवर करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। और वैसे अगर हम देखें भी तो हम जब बातचीत कर रहे होते हैं, अब अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, मेरी बात को आप सुन रहे हैं तो ये मैं आपके साथ एक बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और इस कम्युनिकेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस कम्युनिकेशन में मैं आप स्टूडेंट्स के साथ अपने जो ख्यालात है इन टॉपिक्स के हवाले से और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है इन टॉपिक्स के हवाले से, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ एक मीडियम के ज़रिए। और ये मीडियम क्या है, ये मीडियम यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब के ज़रिए मेरी इन्फॉर्मेशन जो है आप स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में हम अपने जो ख्यालात होते हैं, हमारे पास जो आइडियाज़ होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ उसका हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। कुछ हम दूसरों लोगों की सुनते हैं और कुछ हम
दूसरों लोगों को अपनी सुनाते हैं और इसी तरह से एक दूसरे से हम जो है बाखबर रहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बातचीत कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके लिए 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए और इसको जो है कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब ये 4 प्रोसेस या 4 कंपोनेंट कौन से हैं, तो इसमें पहले नंबर पर जो हमारे साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सेंडर। सेंडर से मुराद, अब यहाँ पर आप मेरी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं आप स्टूडेंट्स के साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो मैं जो है आपको इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है एज अ सेंडर काम कर रहा हूँ और मैं इंफॉर्मेशन को जो है आप स्टूडेंट्स की तरफ क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो पहली कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस की तो वो क्या है, वो सेंडर है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट या जो दूसरी कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस की तो उसको हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, अपने लेक्चर की एग्जांपल दूँ, तो ये लेक्चर आपको किस चीज़ के ज़रिए पहुँच रही है आप तक, तो ये आप तक जो है यूट्यूब के ज़रिए पहुँच रही है। तो ये यूट्यूब जो है ये एक चैनल है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप स्टूडेंट्स तक जो है इंफॉर्मेशन पहुँच रही है। आप स्टूडेंट जो है इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, इस यूट्यूब के ज़रिए गेन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या है, वो रिसीवर है। रिसीवर यहाँ पर अगर रिसीवर की एग्जांपल में आप स्टूडेंट्स को दूं तो रिसीवर यहाँ पर आप स्टूडेंट्स हैं। जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है, आप सारे स्टूडेंट्स क्या है, आप सारे स्टूडेंट्स रिसीवर है। ठीक है, इसी तरह से जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, जिससे हमें पता चलता है कि हमने जो मैसेज भेजा था या हमने जो बात की थी तो आया उस बात करने का मकसद पूरा हुआ है या नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमारे साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस का फीडबैक कहलाती है। फीडबैक जो है ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि इस फीडबैक के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमने जो बात दूसरे तक पहुंचाई थी, आया उन्होंने जो है मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लिया या नहीं, आया उनको जो है मेरी बात की समझ आई है या नहीं। तो इसका पता जो है हमें इस तरह से चलेगा कि जब हम अपनी बात को कंप्लीट कर लेते हैं तो बात को कंप्लीट करने के बाद जो सुनने वाला होता है तो उस सुनने वाले के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, उनकी फीडबैक पर डिपेंड करता है। अगर वो हमें हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या करता है, रिस्पॉन्ड देता है, हमें जवाब देता है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से देता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस थी वो सक्सेसफुल हो गई है। उससे जो है दूसरे लोगों को जो है फ़ायदा पहुंच चुका है, दूसरे लोग जो है मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मतलब आप स्टूडेंट्स जो है मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और मैं जो कह रहा हूं उसको आप गेन कर रहे हैं। तो ये गेन करना और फिर आप स्टूडेंट्स के कमेंट्स आना, आप स्टूडेंट्स का जो है मुझे अप्रिशिएट करना, आप स्टूडेंट्स का जो है मुझे सराहना, ये इस बात की गवाही है, इस बात की निशानी है कि मेरी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस थी आप स्टूडेंट्स के साथ, मेरा जो लेक्चर था जो मैं आप स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहा था, तो आप उस लेक्चर से मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन को गेन कर चुके हैं। तो इस वजह से आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, मेरा जो लेक्चर है, इसको आप स्टूडेंट्स जो है पसंद कर रहे हैं और आप स्टूडेंट्स को जो है मेरी कम्युनिकेशन की, मेरी लेक्चर देने का जो स्टाइल है वो भी आप स्टूडेंट्स को पसंद है और मेरे लेक्चर को आप स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। तो इस वजह से आप स्टूडेंट जो है मुझे फीडबैक के तौर पर क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे जो है एनकरेज कर रहे हैं, मुझे जो है मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस ये कौन सा है, ये फीडबैक है। और फीडबैक कौन देता है, फीडबैक जो है रिसीवर भी दे सकता है और सेंडर भी दे सकता है। किस तरह से दे सकता है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको
जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आप जब मुझे जवाब देंगे इसके हवाले से तो आप जो है या यस में देंगे या नो में देंगे, तो ये आपका फीडबैक जो है इससे मुझे पता चलता है कि आप मेरी बात को समझ गए हैं या नहीं। और अगर नहीं समझे तो फिर मैं आपको दोबारा से फीडबैक दूंगा, फिर मैं आपको जो है मज़ीद वजाहत करके आपको बताऊंगा, तो फिर वो मेरा फीडबैक होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फीडबैक जो है सेंडर की तरफ से भी मिलती है और रिसीवर की तरफ से भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो टू मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, वो है सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर एंड रिसीवर जो है ये एक दो इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के। सेंडर क्या करते हैं? सेंडर इनकोडिंग करते हैं। इनकोडिंग ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सेंडर जो है मैसेज को एक ख़ास तरीके से एक प्रॉपर स्टाइल में जो है वो क्या करते हैं, उस मैसेज को तैयार करके रिसीवर की तरफ क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। तो इस मैसेज को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, इसको जो है इस तरह से बनाना ताकि वो रिसीवर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इस इंफॉर्मेशन का अरेंज करना, इसका ऑर्गेनाइज करना, इसको क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। और इसी तरह से रिसीवर क्या करता है, रिसीवर जब उस मैसेज को रिसीव कर लेता है तो मैसेज को रिसीव करने के बाद वो फिर उस मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड करने से मुराद ये है कि वो उस मैसेज पर क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, उस पर सोच विचार करता है, उस पर एनालिसिस करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको इंटीग्रेट करता है ताकि वो उस मैसेज को क्या करे, अंडरस्टैंड कर सके, जो कि उसको सेंडर की तरफ से मिला हुआ होता है, ठीक है। तो सेंडर एंड रिसीवर ये दो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इसी तरह से जो मैसेजेस को सेंड किए जाते हैं तो ये एक खास मीडियम के जरिए सेंड किए जाते हैं और रिसीवर जब इसको रिसीव कर लेते हैं तो रिसीव करने के बाद वो फिर रिस्पॉन्स देते हैं या वो फिर फीडबैक देते हैं, ठीक है। इसी तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान जो है हमें बैरियर्स का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के बैरियर्स आ सकते हैं जिसमें लैंग्वेज जो है ये एक बहुत बड़ा और कॉमन बैरियर जो है ज़्यादातर कम्युनिकेशन प्रोसेसेस में जो है देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर मैं अब अगर इस लेक्चर के दौरान जो है पश्तो बोलना शुरू करूँ, ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो है पश्तो की समझ नहीं आएंगी। तो इस वजह से ये पश्तो बोलना या ये पश्तो लैंग्वेज जो है ये आपके लिए एक बैरियर बन गया, एक रुकावट बन गई, जिसकी वजह से आप जो है मेरे मैसेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, मेरे मैसेजेस को जो है समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से ये आपके लिए एक बैरियर बन गया आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपके साथ पश्तो में 2-3 बातें करता हूँ। दिलते चले मुंगा कम्युनिकेशन प्रोसेस चले दा डिस्कस को और कम्युनिकेशन प्रोसेस के चले मुंगा दो खबरें ओके चे कम्युनिकेशन प्रोसेस की दो मेजर कंपोनेंट्स थी मुंगसरा यो सेंडर दे और यो रिसीवर दे। सेंडर और रिसीवर चीज़ी दा द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थी। पूरी तो यहाँ पर जैसे कि आप स्टूडेंट्स ने सुन लिया, मैंने कुछ अल्फाज जो है पश्तो के बोले, तो बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हो गए जिनको जो है इस पश्तो की समझ नहीं आई होगी कि मैंने क्या बोला, ठीक है। हाँ, जो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स बोले हैं तो उसकी समझ आई होगी, लेकिन जो इसके दौरान मैंने पश्तो वाले अल्फाज बोले तो उसके समझ नहीं आई होगी। तो इसको कहते हैं लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में जिसको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन की। मूड ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आप जो बातचीत कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। आया आप ओरली जो है बातचीत कर रहे हैं या टेलीफोन के ज़रिए जो है आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, या वॉइस मेल के ज़रिए आप दूसरे बंदे तक, रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को जो है उन तक पहुंचा रहे हैं, या पोस्टेड ऑन अ सोशल मीडिया साइट, किसी सोशल मीडिया साइट पर आपने जो है एक
इंफॉर्मेशन है उसको पोस्ट किया है और उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये भी हमारे साथ एक मोड है किसकी, कम्युनिकेशन की, ठीक है। या आप जो है लेटर लिख रहे हैं और लेटर के ज़रिए अपनी जो इंफॉर्मेशन है दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। या टाइप के ज़रिए टाइपिंग कर रहे हैं, या सेंड बाय मेल, मेल के ज़रिए, या ईमेल और फॉक्स के ज़रिए। तो ये हमारे साथ डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसको लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज करते हैं। मर्फी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझने के लिए जो है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लेक्चर है ये आप स्टूडेंट्स को जो है सही तरीके से समझ में आए, आप स्टूडेंट्स जो है मेरे लेक्चर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गेन करें और गेन करने के बाद आप मुझे अप्रिशिएट करें, तो इसके लिए मुझे 7 इम्पोर्टेंट काम जो है करने होंगे, 7 इम्पोर्टेंट काम जो है वो मुझे करने होंगे अपने लेक्चर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अपने लेक्चर को फ्रूटफुल बनाने के लिए। फ्रूटफुल से मुराद ये है कि इससे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ठीक है। तो जब आपको फ़ायदा मिलेगा तो खुशी मुझे होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ और मुझे खुशी होगी कि आप मेरी इंफॉर्मेशन से जो है आप लर्निंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं और आप फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको फ़ायदा पहुंच रहा है मेरी इंफॉर्मेशन से। तो इस वजह से मुझे खुशी होगी, ठीक है। सो इस खुशी को हासिल करने के लिए मुझे 7 इम्पोर्टेंट काम करने होंगे। अब वो 7 इम्पोर्टेंट काम क्या है? 7 इम्पोर्टेंट काम में पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि मुझे जो है अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत में जो है क्लैरिटी लानी होगी। मतलब मेरे अल्फाज ऐसे होने चाहिए, मेरे अल्फाज की चुनाव जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी समझ आपको आती हो, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल के मुताबिक हो, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर ना हो, या बहुत ज़्यादा जो है डीप वर्ड्स में ऐसे इस्तेमाल ना करूं जिसकी समझ जो है आपको ना आती हो। तो इसलिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी तो उस इन्फॉर्मेशन को जो है मैंने सिंपल अल्फाज में, आसान अल्फाज में अरेंज करके, उसको सीक्वेंस में करके, ऑर्गेनाइज करके आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना होगा। तो इस वजह से फिर आप स्टूडेंट्स को जो है मेरी बात की आसानी से और जल्दी से समझ आएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम मुझे करना होगा वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस से मुराद ये है कि जब मैं आप स्टूडेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो वो इंफॉर्मेशन जो है मुकम्मल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैं इस तरह से आपके साथ बातचीत ना करूं जिसमें जो आखिरी सेंटेंस हो वो जो है इनकम्प्लीट रह जाए और आपको पता ना हो कि जो मैंने बात की थी तो उस बात के बाद जो है फिर क्या हुआ, ठीक है। आया मैंने जो किसी चीज़ के हवाले से आप स्टूडेंट्स के साथ जो स्टोरी शुरू की थी, या आप स्टूडेंट्स के साथ जो स्टोरी शेयर कर रहा था, तो इस स्टोरी का एंड रिज़ल्ट क्या है। तो इसलिए मुझे चाहिए कि मैं आप स्टूडेंट्स के साथ जो स्टोरी शेयर कर रहा हूं तो वो भी शेयर करूं और इसके साथ साथ उसका जो नतीजा है, उसकी जो कंक्लूजन है वो भी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं, ताकि आपको पूरी तरीके से स्टोरी की समझ आए, स्टोरी के सुनाने का पर्पस क्या था उसकी आपको समझ आए। तो इसलिए मैं अपनी कम्युनिकेशन को जो है हमेशा कंप्लीट रखूँगा, हमेशा उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मुकम्मल होगी और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी। तो इसको कहते हैं कंप्लीटनेस। इसी तरह से फिर हमारे साथ कंसाइजनेस आती है। कंसाइजनेस से मुराद ये है कि मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं कम्युनिकेशन के हवाले से आप स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहा हूं, आप स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं और एकदम से मैं कम्युनिकेशन को जो है छोड़ दूं और मैं जो है आप स्टूडेंट्स के साथ जो है ड्रामा सीरियल्स की बात करना शुरू करूँ, अर्तुगरुल गाजी ड्रामा की जो है उसकी बातचीत आप स्टूडेंट्स के साथ शुरू करूँ, या सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामे की बातचीत जो है आप स्टूडेंट्स के साथ शुरू करूं, या जो है
शाहरुख खान की जो नई मूवी आई है क्या कहते हैं पठान, उसकी बातचीत आप स्टूडेंट के साथ शुरू कर दूं तो ये मैं अपने टॉपिक से जो है हट गया हूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी वजह से आप स्टूडेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टॉपिक से हट जाएगी, और ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे मेरी तरह के नालायक स्टूडेंट्स होंगे जो जब उनकी कंसंट्रेशन टॉपिक से हटेगी तो उनके लिए उन्होंने जो पहले सीखा होगा, जितना कुछ उन्होंने सीखा होगा तो वो उनसे दोबारा जो है वो उनके जहन से निकल जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। इस तरह से कंसीडरेशन हो गई, ठीक है। कंसीडरेशन से मुराद ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करें कम्युनिकेशन के दौरान, मतलब अपने क्लाइंट की जो मेंटल एबिलिटीज़ है, अपने सुनने वालों की जो मेंटल एबिलिटीज़ है, मतलब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो आईक्यू लेवल है, उसको हम देखें और उसके मुताबिक हम अपने बातचीत के दौरान अल्फाज का चुनाव करें ऐसे कि वो अल्फाज जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है आसान हो, लोग उसको आसानी से अंडरस्टैंड करते हो। इसी तरह से करेक्टनेस होनी चाहिए, हमारे अल्फाज की चुनाव ऐसी होनी चाहिए कि उसमें किसी किस्म की ग्रामर मिस्टेक ना हो, ठीक है। जैसे कि कुछ पठान ऐसे होते हैं, मैं अपने पठान भाइयों की जो है एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, मतलब किसी किस्म की उनके साथ जो है कोई मतलब मुझे मसला नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद भी पठान हूँ, पठान मेरे भाई है सारे लोग, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मेरे पठान भाई होते हैं जिनको उर्दू नहीं आती, तो वो जब भी उर्दू बोलते हैं तो गुलाबी उर्दू जो है वो बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा करता है उनकी उर्दू को सुनने में, ठीक है। जैसे कि अक्सर औक़ात मैं भी इस तरह की उर्दू बोल लेता हूँ जिससे लोग जो है ये कंसीडर करते हैं कि मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर जितने भी मेरे पठान फ्रेंड हैं उनके साथ जब मैं उर्दू बोलता हूँ तो ज़्यादातर वो मेरी उर्दू से जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, और अक्सर औक़ात वो ये कहते हैं कि यार अब्दुल्ला आप जो है मुझे पठान नहीं लगते हो, आपकी जो उर्दू है और आपकी जो उर्दू इन्फ्लुएंसी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है उर्दू बोल लेते हैं। तो मैं भी उनको कहता हूँ कि यार ये बस प्रैक्टिस है, बचपन से ही हमने उर्दू मीडियम में जो है पढ़ा है, इसके साथ साथ फिर इंग्लिश मीडियम में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिसकी वजह से इंग्लिश की ट्रांसलेशन जो है हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मतलब यह है कि करेक्टनेस होनी चाहिए, आपकी जो ग्रामर मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए, तो इससे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होगी, पर असर होगी, ठीक है। इसके साथ साथ कंक्रीटनेस होनी चाहिए और कर्टसी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें आप इस तरीके से कम्युनिकेशन करें कि उससे जो है लोग जो है तजस्सुस में पड़ जाए, और लोगों को जो है आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी पैदा हो, और लोग जो है आपकी बातों को जो है गौर से सुनने की कोशिश करने लगे, तो इसको कहते हैं कर्टसी, ठीक है। तो ये 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये 7 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन बातचीत में इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के साथ बात करेंगे, तो लोग जो है आपकी बातों को आसानी से अंडरस्टैंड करेंगे, और आपको फिर उनसे रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव में ही मिलेगा, ठीक है। फिर मज़ीद यहाँ पर आगे हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की जो खसूसियात हैं, हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव रही या अनइफ़ेक्टिव रही, आया हमारे जो सुनने वाले हैं उनको मेरी बात की समझ आई है या नहीं। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द मैसेज टू बी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो मैसेज है या आपके पास जो इंफॉर्मेशन है जो कि आप शेयर करने वाले हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को जो है आप क्लियर और कंसाइज टू द पॉइंट जो है अपने क्लाइंट्स के
साथ शेयर करें वो जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, मतलब किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन उसमें ना की गई हो या मिसलीडिंग ना की गई हो, ठीक है। इसी तरह से रिसीवर्स के नीड के मुताबिक हो। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कम्युनिकेशन टॉपिक्स पर मैं बात कर रहा हूं और एकदम से मैं अपने टॉपिक को चेंज करके किसी ड्रामा सीरियल की बात करना शुरू करूं या किसी मूवी के हवाले से बात करूं या किसी जगह मैंने जो है ट्रेवल किया हो उसके हवाले से मैं बात करना शुरू करूं, तो आप यहां पर लेक्चर सुनने के लिए आए हैं, ना कि मेरी जो क्या कहते हैं सफ़रनामा है उसको सुनने के लिए या मेरे जो इंटरेस्ट है जिन चीज़ों में उसको सुनने के लिए। तो इस वजह से आप जो है फिर उस कम्युनिकेशन में दिलचस्पी नहीं लेंगे और आप कहेंगे कि ये तो वैसे ही हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसके लेक्चर को सुनने के लिए आए थे और ये हमारे साथ अपनी स्टोरी जो है वो बयान करने के लिए बैठ गया है। तो फिर आप जो है मुझे अकेले छोड़ देंगे और फिर मुझे जो है आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं आप स्टूडेंट्स के साथ जो है टॉपिक से रिलेटेड आप स्टूडेंट्स के साथ जो है मैं बात करूँ, ताकि आपकी जो नीड्स है, आपकी जो ज़रूरियात है, आप जिस मकसद के लिए जो है मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं वो मकसद जो है आपका पूरा हो, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। इसके साथ साथ जब भी हम बातचीत करें तो बातचीत के दौरान हम टाइम को भी देख के, ठीक है, मतलब ऐसे ना हो कि आप मुसलसल बातचीत कर रहे हो और दूसरे बंदे को जो है आप बात करने का मौका नहीं दे रहे। जैसे कि यहाँ पर मैं अब आप स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा हूँ और आप स्टूडेंट्स को जो है मैं मौका नहीं दे रहा हूँ कि आप स्टूडेंट मुझे कोई रिस्पॉन्स दे। तो इस तरह से आप स्टूडेंट ने नहीं करना है, बल्कि आपने जो है दूसरे लोगों को भी क्या करना है, मौका देना है और टाइम को जो है वेस्ट नहीं करना या ज़्यादा टाइम जो है नहीं लेना है अपनी बात को दूसरों तक डिलीवर करने में, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो आप इंशाल्लाह सेटिस्फाइंग भी होंगे इस लेक्चर से और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड या आपकी जो फीडबैक है मुझे इस लेक्चर से मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे रिस्पॉन्स लाजमी देंगे, मुझे फीडबैक देंगे और मुझे आपकी फ़ीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा, ठीक है। सो आपने फ़ीडबैक लाजमी देना है और इसके साथ साथ इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, जितने भी लोग हैं जो कि आपको प्यारे हो, जो कि जिनके लिए आप फ़ायदे के बारे में सोचते हो कि उनको भी फ़ायदा पहुंचे, तो सब स्टूडेंट्स के साथ आप दोनों सब ने जो है क्या करनी है, शेयर करनी है लेक्चर को, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो बातचीत है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव रहेगी और सिचुएशन के मुताबिक होनी चाहिए, माहौल के मुताबिक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक घर में जो है शादी का समा जो है वो बांधा हुआ है और एक बंदा जो है बेवकूफ़ सा बंदा या सिंपल सादा सा बंदा जो है वो आ जाता है और आपको जो है वो क्या कर देता है, आपको जो है किसी जनाजे पर वो कभी गए होंगे तो आपको उस जनाजे के बारे में जो है वो आपको स्टोरी बताना जो है शुरू कर देता है। तो इससे वो माहौल जो है क्या हो जाता है, वो माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग खुशी को वहाँ एंजॉयमेंट के लिए आए होते हैं और आप उनको जो है मौत की स्टोरियाँ जो है शुरू कर देते हैं, उनको सुनाना शुरू कर देते हैं, तो उनका जो मूड है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। सो खुशी के समा में आप उनको टेंशन देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मौका महल देखकर क्या करें, बात करें, ठीक है। तो इससे आपकी जो बात है वो पर असर रहेगी। इसी तरह से जो चैनल है जो कि आप स्टूडेंट्स को यूज़ करने चाहिए या जो आप यूज़ करते हैं तो वो भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है। ऐसे चैनल्स होने चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, जिसको लोग अफोर्ड कर सकते हो। अफोर्ड से मुराद ये है कि लोग उसको पसंद करते हो और लोग जो है उससे इरिटेट ना होते हो। इसके साथ साथ अपीलिंग से मुराद ये है कि लोगों को सुनने में जो है या लोग जो है उसको सुनने में दिलचस्पी लेते हो, लोग जो है उसको सुनने के लिए विलिंग करते हो, तो इसको कहते हैं अपीलिंग। तो आपकी जो चैनल है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो लोगों के लिए अप्रोप्रिएट हो, अफोर्डेबल हो, अपीलिंग हो, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द सेंडर। अब सेंडर के लिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है,
अगर सेंडर चाहते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेंडर जो है वो क्या हो, बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं आप स्टूडेंट्स के साथ जो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। तो मैंने इस टॉपिक में सबसे पहले दिलचस्पी ली है। दिलचस्पी लेने की वजह से मैंने इस टॉपिक को जो है गौर से रीड किया हुआ है, गौर से जो है इस पर मैंने रिसर्च की है, गौर से जो है इसको मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर मैं आपके साथ जो है काफ़ी डिटेल के साथ ये टॉपिक जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेंडर के लिए ज़रूरी है कि वो जो काम कर रहा है या करने वाला है तो उनकी दिलचस्पी होनी चाहिए उसमें, तभी वो उस काम को सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। मतलब उनका जो है इंटरेस्ट होना चाहिए उस काम में, ठीक है। फिर दूसरा जो काम सेंडर को करना चाहिए वो है नो द ऑडियंस मेंबर्स एंड एस्टेब्लिश अ रिपोर्ट विद देम। आप जो है सेंडर को क्या करना होगा, अपने जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, उनको जो है उनको अंडरस्टैंड करना होगा, उनकी जो मेंटलिटी है, उनकी जो मेंटल आईक्यू लेवल है उसको अंडरस्टैंड करना होगा। तो उसके बाद ही जो है सेंडर क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि किस तरह से मैंने अपने मैसेज को डिलीवर करना है या इंफॉर्मेशन को शेयर करनी है। इसके साथ साथ स्पीक एट द लेवल ऑफ द रिसीवर। वही बात है कि आपने जो है रिसीवर की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उस के मुताबिक ही उनसे जो है आपने बातचीत करनी है, उनके साथ जो है आपने डिस्कशन करनी है, इंफॉर्मेशन को शेयर करनी है। इसके अलावा चूज़ एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल, और आपने एक ऐसे चैनल को चूज़ करना होगा जिससे उनको किसी किस्म का मसला ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो या वो उससे इरिटेट ना होते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो फिर इफ़ेक्टिव रहेगी। इसके अलावा रिसीवर को क्या करना चाहिए, रिसीवर जो है उसको कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन को समझने के लिए उसको भी मंदजजील काम करने होंगे। सबसे पहला काम यह है कि बी अवेयर, इंटरेस्टेड एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द मैसेज। सबसे पहले ज़रूरी है कि वो उस मैसेज के हवाले से उसके पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो और इसके साथ साथ जो है वो दिलचस्पी रखता हो आपकी बात को सुनने में, और वो जो है विलिंग करता हो, ठीक है, वो जो है विलिंग करता हो कि वो आपकी मैसेज को सुने और आपको जो है वो एक्सेप्ट करे। तो तभी जो है वो आपकी बात को सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब यह है कि अगर वो जल्दी में हो और आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो तो जल्दी में बंदा जो होता है तो वो कभी भी जो है बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और अगर सुन भी ले तो वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, ठीक है। इसके साथ साथ लिसन अटेंटिवली। रिसीवर के लिए चाहिए, आप स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, आप स्टूडेंट्स को अब चाहिए कि आप स्टूडेंट जो है मेरे इस लेक्चर को गौर से सुने, इसको जो है गौर से सुने ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ और किस तरीके से कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप गौर से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको मेरी बात की समझ आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द मैसेज। इसके साथ साथ मैं आप स्टूडेंट्स के साथ जो लेक्चर शेयर कर रहा हूँ तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन के हवाले से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2-3 MCQs जो है इस लेक्चर से आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आप स्टूडेंट्स को जो है इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था ताकि आप इस लेक्चर को गौर से सुनने में क्या करें, दिलचस्पी ले और इसको गौर से सुने। सो आपने जो है क्या करनी होगी, उस मैसेज को जो है इम्पोर्टेंस देनी होगी, उस इंफॉर्मेशन को आपने इम्पोर्टेंस देनी होगी, अहमियत देनी होगी, तभी जो है आप उसको गौर से सुन सकते हैं। और गौर से सुनने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम आप स्टूडेंट्स ने करना है वो ये कि आपने मुझे फीडबैक देनी है, ठीक है। फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कितने सेटिस्फाई हुए हैं, उन्होंने मेरे लेक्चर को कितना जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है। तो आपकी फ़ीडबैक की जो है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का, ठीक है।
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर अब हमारे साथ बातचीत के भी मुख्तलिफ अक़साम है, ठीक है, जो कि हम मुख्तलिफ सिचुएशन में उन अक़साम को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट के हवाले से बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हम कम्युनिकेशन की बात करें, तो दो किस्म के हमारे साथ कम्युनिकेशन के अक़साम है। एक हमारे साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है और एक हमारे साथ इनफॉर्मल है। फॉर्मल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि जब मैं आप स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं आप स्टूडेंट्स के साथ जो है तमीज़ के साथ जो है बात करूँगा, जो क्या कहते हैं, जो बाउंड्रीज़ है, ठीक है, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज़ है, उसमें रहते हुए मैं आप स्टूडेंट्स के साथ बात करूँगा, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं आपका टीचर हूँ। तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे आप मिसलीड हो, जिससे आपको नुकसान पहुँचे, जिससे आपको नुकसान हो। तो इसलिए ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई। इसी तरह से जब आप अपने प्रिंसिपल से बात करते हैं, अपने कॉलेज में मौजूद टीचर से बात करते हैं, तो आप अदब व एहतराम के साथ जो है आप अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स के साथ बातचीत करते हैं, तो इसको कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन हम जब भी करते हैं तो वो हम टू द पॉइंट करते हैं और अपनी जो ऑब्जेक्टिव होती है उसके लिए करते हैं, ठीक है, अपने जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए करते हैं। इसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने टीचर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, मतलब अपने टीचर्स के साथ उनका जो है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है टीचर्स के लिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप कायम करें, ऐसा जो है उनके साथ जो है उनकी इंटरेक्शन हो, जिससे स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर के साथ हर तरह का प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हो, और इसी तरह से टीचर भी जो है वो एज अ फ्रेंडली जो है अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हो, गाइड करते हो। तो जब आप स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ जो है फ्रेंडली मूड में बात करते हैं कि ओए यार इधर आओ, क्या कर रहे हो यार, मतलब बिल्कुल फ्रीली आप उनके साथ बातचीत करते हो और मजाक मजाक में एक दूसरे को खूब बेइज्जत भी करते हो, ठीक है। अक्सर औकात स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं एज अ फ्रेंड जो है एक दूसरे के साथ बहुत फ्रीली मूड में बातचीत करते हैं, और ऐसी बातचीत करते हैं कि अगर वो बातचीत दूसरे लोग सुने तो दूसरे लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता होगा वो बातचीत। तो इसलिए इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा गया है, जिसमें आप जो है एज अ फ्रेंडली एक दूसरे के साथ क्या करते हो, बातचीत करते हो। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो की बुनियाद पर अगर हम बात करें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो हमारे साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, और इन डिपार्टमेंट में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो CEO होते हैं, तो इसके बेस पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे साथ अपवर्ड कम्युनिकेशन भी है, डाउनवर्ड भी है, लेटरल भी है और डायगोनल भी है। अपवर्ड कम्युनिकेशन की अगर मैं आप स्टूडेंट्स के साथ बताऊं अपवर्ड कम्युनिकेशन के हवाले से, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि ये डाउन से शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाती है, फ्रॉम लो टू टॉप, फ्रॉम डाउन टू टॉप की तरफ जाती है। मतलब इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंस्टीट्यूट की से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स की कारकर्दगी होती है, तो वो अपने से ऊपर जो एडमिन होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनके साथ वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को शेयर करते हैं, और फिर इसी तरह से टीचर से जो है कोऑर्डिनेटर्स के पास जाती है वो इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर जो है मज़ीद आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने वाइस प्रिंसिपल के साथ या HR के साथ, फिर HR उस इंफॉर्मेशन को मज़ीद आगे फॉरवर्ड करते हैं ऊपर जो मैनेजर होते हैं या जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं, और फिर वाइस प्रिंसिपल अपने जो
प्रिंसिपल होते हैं उनके साथ उस पर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे गेनिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरह से काम कर रही है, आया उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं, आया स्टूडेंट्स या लोग जो है उससे सेटिस्फाई है या नहीं। इसके अपोजिट हमारे साथ जो कम्युनिकेशन है वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है तो वो टॉप से नीचे की तरफ होती है। मतलब प्रिंसिपल कोई ऑर्डर जो है वो इशू करता है तो उस ऑर्डर को वाइस प्रिंसिपल एचआर के साथ जो है वो शेयर करते हैं। एचआर जो है उस ऑर्डर को जो है फॉरवर्ड कर लेते हैं कोऑर्डिनेटर के साथ, कोऑर्डिनेटर को फॉरवर्ड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटर जो है उस ऑर्डर को जो है अपने जो उनके अंडर जो स्टाफ होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं और स्टाफ जो है फिर उस ऑर्डर को जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके अपने स्टूडेंट्स को जो है उस ऑर्डर पर काम करने के लिए क्या करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। तो इसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसी तरह से लेटरल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो लेटरल कम्युनिकेशन भी हमारे साथ क्या है, लेटरल कम्युनिकेशन इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, मैसेजेस जो है हम लोगों के दरमियान या डिफरेंट डिपार्टमेंट के दरमियान उस इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और मैसेजेस की हम क्या करते हैं, तबादला करते हैं। उन इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, मैसेजेस को हम एक्सचेंज करते हैं और इसको एक्सचेंज करने का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम क्या करें, एज अ टीम वर्क जो है उसको क्या करें, प्रमोट करें और इसी तरह से इंफॉर्मेशन को शेयर करना उसको हम क्या करें, एनहेंस करें और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से किसी किस्म की अगर हमें कोई फ़ैसला करना हो तो फैसले करने में हमें क्या हो, आसानी हो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फिर डायगोनल जी या क्रॉस वाइज जो कम्युनिकेशन है उसकी हम बात करें तो डायगोनल या क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और मैसेजेस जो है ये इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट जो कि मुख्तलिफ लेवल पर या मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है काम कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ को जो है हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इसको हम इस वजह से करते हैं ताकि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो जो है एक ही मकसद को अचीव करने के लिए वो क्या हो, कंबाइन हो, इकट्ठे हो और मिलजुल कर जो है उस गोल को अचीव करने में वो अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है तो इसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन या क्रॉस वाइज या क्या कहते हैं, हाँ जी, क्रॉस वाइज इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर एक्सप्रेशन की बेस पर हम कम्युनिकेशन की टाइप्स की बात करें तो एक हमारे साथ वर्बल कम्युनिकेशन है और एक हमारे साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम थ्रू बाय वर्ड्स क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप इशारों के ज़रिए भी बात कर सकते हैं, थ्रू रिटन पेपर जो है आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट तरीक़ों से जो है आप नॉन वर्बल के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं।